बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, शिक्षा प्रेमियों एवं बुद्धिजीवियों, सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रकाशित की जा चुकी है। इसको हमने गहन अध्ययन करके इस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और हमने यही निष्कर्ष निकाला था कि यह शिक्षक नियमावली कम, दंड संहिता ज़्यादा है। मैं कल से आज तक लगातार 2 दिनों तक माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न विद्वान वकीलों से विचार विमर्श किया हूँ। काफ़ी इस पर मंथन करने के बाद हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि नियमावली 2006 के तहत सभी शिक्षा मित्रों को पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक बनाया गया। उस समय हम लोग को 1 से 8 तक के शिक्षक बनाया गया था, किंतु नियमावली 2012 जब आई तो यह कहा गया कि नहीं, आप सभी 1 से 5 तक के ही शिक्षक हैं और 6 से 8 में आधी शिक्षक आप लोग के प्रमोशन से भरा जाएगा और आधी शिक्षक सीधी बहाली होगी। तो आधे सीट पर तो सीधी बहाली हो रही है, लेकिन हमारा प्रमोशन आज तक नहीं हुआ, जबकि यह प्रमोशन होना चाहिए। हमने इस एक्ट को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया है। दूसरा है संवर्ग का गठन। नई नियमावली के कंडिका 3 में क्लियर है संवर्ग का गठन, जिसमें दिया गया है कि हम जिला स्तर पर हमारा एकल संवर्ग होगा। तो जब जिला स्तर पर एकल संवर्ग होगा तो फिर हमारा स्थानांतरण जिला के ही अंदर होना चाहिए। जिला के बाहर राज्य स्तरीय या प्रमंडल संवर्ग का होता है, जिला संवर्ग का नहीं होता है। इस एक्ट को लेकर के भी हम हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। हमारा स्थानांतरण 2012 नियमावली और 20 नियमावली दोनों में है कि हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, रैंडमाइजेशन नहीं होगा। इसी नई नियमावली के कंडिका 4 में है, यह जो नई नियमावली है इसके कंडिका 4 में है स्थान वरीयता, जिसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो पूर्व में हमारा प्रशिक्षित तिथि है उसी प्रशिक्षित तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। और जब वरीयता के निर्धारण उस तिथि से होगा तो फिर जो हमारा प्रमोशन 8 साल पर है वह भी हमारा उसी तिथि से 8 साल जोड़कर होना चाहिए। यानी जो 2006, 8, 10, 12, 14, 16 जब भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उस तिथि से 8 साल जोड़ करके उनका प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया है। आप लोग को साथियों मैं याद दिला देना चाहता हूं कि 2015 में जब हम लोग नियत वेतन से वेतनमान में आए तो 3 साल के सेवा के आधार पर 1 इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया था। यानी कुछ शिक्षकों को 3 इंक्रीमेंट, कुछ को 2 इंक्रीमेंट, कुछ को 1 इंक्रीमेंट का लाभ दे करके दिया गया था, जिसमें सेवा सामंजस्य हुआ था और वरीयता का लाभ हुआ था। लेकिन जो नई नियमावली है इसके तहत 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20 जो भी बहाल हुए हैं सभी विद्यालय योगदान की तिथि से 1 हो जाएंगे। हमने इस एक्ट को चुनौती देने का निर्णय लिया है कि हमारी जो 20 साल की, 15 साल की, 10 साल की, 5 साल की नौकरी है इसको जोड़ते हुए इसमें सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए इसमें हमारा समायोजन किया जाए, विशिष्ट शिक्षक हमें बनाया जाए। इसी के कंडिका 7.2 में है कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही वरीयता निर्धारण होगा। तो हमारा वेतन निर्धारण भी जब हम प्रशिक्षित किए हैं तब से हो जाए। इसी के वेतन कंडिका 8.1 में है वेतन संरक्षण का लाभ, जिसमें पे संरक्षण का लाभ किया गया है। हमारा कहना है कि हमें मैट्रिक संरक्षण का लाभ देना चाहिए। जैसे हम आज के डेट में मैट्रिक 13 में है, तो जो नई सरकार बीपीएससी के लिए बने है उसमें हमें 13 में मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ पे प्रोटेक्शन देती है, हमें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देती है, तो हम घट करके चले आएंगे मैट्रिक 6 में। वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स में चले जाएंगे, जबकि हमें मैट्रिक्स 13 में जाना चाहिए। इस एक्ट को भी हमने हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। 7वां पॉइंट है हमारा प्रोन्नति। क्लियर है कि और इसके भी कंडिका 7.1 में है कि प्रशिक्षण प्राप्त की तिथि से ही वरीयता निर्धारण होगा। तो प्रशिक्षण प्राप्त की तिथि से जो 1 से 5 में बहाल है उन्हें 6 से 8 में, जो 9 से 10 में बहाल है उन्हें से 11 से 12 में, जो 6 से 8 में बहाल है उन्हें वर्गीय वेतनमान में पहले प्रशिक्षण दे दिया जाए, उसके प्रोन्नति दे दिया जाए, उसके बाद उस लेवल में हमारा वेतन निर्धारण हो और उस वेतन लेवल में हम विशिष्ट शिक्षक बने। इसी के कंडिका में है 10.1 में है कि राज्य के अंतर्गत हमारा स्थानांतरण होगा, जबकि हम जिला कैडर है। तो जिला कैडर का स्थानांतरण जिला के अंतर्गत ही होना चाहिए, इसलिए हमें जिला के अंतर्गत ही स्थानांतरित और पोस्टिंग करने के नियम बनाए गए। इस नई नियमावली के कंडिका 10.2 में है डीओ द्वारा और 10.3 में है कि डायरेक्टर द्वारा कभी भी कहीं भी हमारा स्थानांतरण किया जा सकता है, शिक्षक छात्र अनुपात में या अनुशासनात्मक दृष्टि से
किया जा सकता है मानुपद छात्र शिक्षक अनुपात में या निर्देशक जनहित में किया जा सकता है। भाई जनहित में स्थानांतरण क्या होता है? निश्चित रूप से यह एक दंडात्मक प्रक्रिया अपनाने की प्रक्रिया है। तो हमने तय किया है कि और हम माननीय उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील से डिस्कशन भी किए हैं और हमने लोगों ने तय किया है कि बहुत जल्द हमको नियमावली का ना विरोध करना है ना समर्थन करना है, इस एक्ट को चुनौती देना है और हमें हमारा जो अधिकार है वो लेना है। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में 1 जनवरी तक उच्च न्यायालय बंद है, जो जनवरी को खुलेगा हम 2 या 3 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इसमें हमारा सहयोग करेंगे और आप सभी साथियों से करबद्ध आग्रह है कि आप लोग भी इस नियमावली को पढ़िए और इसमें जो भी हाई कोर्ट में जाने लायक बात है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर उसको लिख करके भेजिए ताकि हम उसको हाई कोर्ट में जो रीट करेंगे उसमें दर्ज कर सके। मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं और आप लोग को कह देना चाहता हूं कि 1 जनवरी से हमारी अधिकार के लिए सरकार के विरोध में नहीं, शिक्षक के समर्थन में, छात्र के समर्थन में, शिक्षा के समर्थन में, अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए हम निश्चित रूप से अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। इसके लिए हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम रोड पर भी लड़ेंगे। बहुत जल्द हम पैदल मार्च का घोषणा करेंगे और हम इसके लिए आवश्यकता हुई तो वोट में भी लड़ेंगे। आप सभी साथी अपने अधिकार के लिए तैयार रहिए। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, शिक्षक छात्र जिंदाबाद। नमस्कार, प्रणाम। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।